ठीक है ना जी। तो यहां से कहानी क्या होगी कि ई 20 लोग बैठे हैं, 20 लोग तो अपनी बात समझा दी, आप लोगों ने लगा कि यार बात तो ठीक कह रहा था छोरा, कल ना फिर बड़ी सभा कर देंगे, कल ना बड़ी सभा करके फिर परसों ना उससे बड़ी कर देंगे, और गांव रामनू सोचने लग जाओ तो क्यों छोरा बचा होगा हमारे गांव में, और फिर उसको नेता पका देंगे। मतलब ये होता है, मैं अभी तक बता रहा हूं। जो कर अन्ना का आंदोलन होया वहां से केजरीवाल लेके जाओ, उससे पहले जेपी वाला आंदोलन है, तो सरकार काट लागे। मतलब लोग ये उम्मीद करने लग जाएंगे कि यो आवे पॉलिटिक्स में, यो आके सुधार है, आपा फिर भी कुछ नहीं करा। अब वो आदमी कितने दिन रुक के मारेगा, जबकि ये क्लियर है। भाई अगर कोई पॉलिटिशियन बन भी जाएगा, मान लो किसी को आप नेता बना भी दोगे, तो वो पॉलिटिशियन बनकर ज्यादा से ज्यादा ग्रांट लेके दे सके आपने। अगर आपके आसपास भ्रष्टाचार हो रहा है तो उसको रुकावट भी आपने करनी पड़ेगी, अगर कुछ गलत हो रहा है तो उसको अपनी सामाजिक व्यवस्था से ठीक भी आपने करना पड़ेगा, अगर आसपास कोई और गलत काम हो रहा है तो उसके ऊपर चर्चा, कार्रवाई और बैठक और उसके ऊपर कुछ भी करना है वो गांव राम नहीं करना पड़ेगा जी, बाहर का आदमी नहीं करेगा। तो हमारा जो पैसिव होना है, हमारा जो पीछे चला जाना है ना, कि अगले तक कमान देकर कि भाई तू आगे चल हम तेरे साथ हैं न्यू कह के, और बस वो फिर रैली तक सीमित रह जाता है, और फिर वह असली जो बीमारी थी वह थोड़ी सी आगे सरक जावे। यानी हमारी बर्बादी की जो दास्तान है ना, आप देखोगे मुझे पिछले 30-35 सालों से तो मैं सुनता लग रहा अपने बुजुर्गों पे बात कि भाई पहला वाला दौर बढ़िया था, सारे न्यू एक अंधेरा, एक पहला वाला दौर बढ़िया था, है जी। तो क्यों ना हम ऐसा करें कि हम अपने बच्चों के लिए आगे आने वाले टाइम में हम न्यू कमा, पहले वाला दौर खराब था, हमने बढ़िया करा भाई। और मैं ये समझता हूं कि युवाओं की भागीदारी के बिना ये संभव नहीं है। हमारे बुजुर्ग तो देवेंगे, हमारे तक जो तजुर्बा है वो कौन सा तजुर्बा कि कल्चर कैसी देनी है अपन है। कल्चर में ये होता है, जो अगर याद करोगे कुछ साल पहले तक अगर आप कच्चे रास्ते पे जान लग रहे खेत में, तो वहां राहगीरों के लिए, रास्ते में चलने वालों के लिए पानी का घड़ा दबा दिया करते, आप ठंडा रखा करते छाव में। किसी ने खाली देखा तो भर दिया करता उसने कुएं में, ट्यूबवेल पर चले आ गए भाई पानी कोई आधा पी लेगा। हमारे बुजुर्गों का एक नियम था, एक उनका ज्ञान था कि जो चीज कुदरत ने फ्री दी है ना, उसके रुपये नहीं लेने किसी पे। इसलिए हमारे खेत में कोई आके खा गया, हमारे घरा रोटियां टाइम कोई आ गया तो बिना खाए पिए नहीं गया था कभी। ईब हमने अपने बच्चों को कल्चर क्या दी है कि छोटी बोतल 5 रुपया की, 6 रुपया की पानी की बोतल, 1 लीटर पानी में आएगा 20 रुपए का। क्यों जी? मतलब हमने आप ये बता दिया, कहने का मतलब आने वाले टाइम में अगर आपके गांव का जोड़ भी कन लाग है, कंपनी ले ले उसमें, उसकी मेंटेनेंस के नाम पर आपसे टैक्स ले, तो आपको अचरज नहीं लगेगा, क्योंकि आपने अपने बच्चों को बता रहे हो 1 लीटर पानी 1 रुपये का हुआ है और 10-20 रुपया का हुआ है, और इतना बड़ा जोड़, इतना पूरे साल का 100 रुपये तो लेना है महीने का। क्यों जी? तो मैं ये समझता हूं कि आपकी बच्चे की पढ़ाई से लेकर के, उसकी सेहत से लेकर के, आपकी खेती से लेकर के, आपके समाज की न्यायिक व्यवस्था से लेकर के, एक एक चीज के ऊपर बैठ के मंथन करने का समय है, और मंथन के बाद उसके ऊपर एक्टिव होकर काम करने का समय है। नहीं तो हम अगले 5-7 साल में 100% गुलाम होने जा रहे हैं। और मुझे नहीं लगता कि उस टाइम पे, जिस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, किसी ने जगाने का प्रयास नहीं किया होगा, लेकिन वो धीरे धीरे इस तरीके से हमारे घरों तक घुसी कि सारा विदेशी सामान इस्तेमाल करने लग गए, और पैसा जिसके कंट्रोल में है, समाज उसके कंट्रोल में है। कोई न्यू थोड़ा ना आई जो कर बैठे दिखण में, तो भारत के लोग बैठे दिखे सरकारों में। कांग्रेस की सरकार थी 2014 तक, तो जब अन्ना का आंदोलन होया, रामदेव का आंदोलन होया, उस टाइम पे लोगों के दिमाग में एक बात थी, अब बस इस कांग्रेस ना बचा दो, देश बच जाओगा, बदलाव आ जाएगा, है जी, है कि नहीं? फिर 20 साल तो इन्हें ना बचा दो, देश बच जाओगा। तो हम बजान पे लागे रवांगे, मतलब आप कुछ कराएं, करने वाले लेवल पे नहीं जावांगे।
कदे भी यो एक सवाल है कि क्या हम बैठ करके असलियत में कुछ समाज के लिए जो चाहिए, भाई यहाँ के गांव की क्या जरूरत है, ये यहाँ के गांव का आदमी बताएगा। और जब तक उसके ऊपर 5-10 बार चर्चा नहीं हो जाती, उसमें से छटनी नहीं हो जाती कि निकम्मे, क्योंकि जब आप काम करने चलेंगे गांव की समाज की भलाई के लिए, तो उसमें से जो लोगों की पैरों के नीचे की जमीन खिसकती चलेगी ना, जिनकी राजनीति ही इसलिए चल रही है कि आप लड़ाई बजा रहे हो और आप कुछ काम नहीं करते, खाली बैठे हो, कि आप जागृत नहीं हो, वह आदमी विरोध करेंगे। और वो पूरे गांव में तो मुश्किल से 3-4 पाओगे। क्यों जी? बाकी सारा गांव शरीफ और ईमानदार बढ़िया आदमियों का मिलेगा। और जिस दिन ये आदमी बोलने लगेंगे ना, उस दिन समाज के अंदर अपने गांव राम में आप अपनी अगली पीढ़ी के लिए अगले 100 साल का विजन दे सकते हैं। तो यही मान के चले थे हम, जब हम बैठ के बात करा करा सुनील राम सुशील जब बैठा करा धर्म भी जब, तो हम न्यू माना करा भाई अपन ऐसा लगा है कि यार जिंदगी तो न्यू गलत जाएगी अपनी। जिस बदलाव की आप तमन्ना कर रहे हैं ना, यो बदलाव हम इलेक्शन लड़के या लड़वा की नहीं जीत कर सकते। यो कर सके जब यहाँ का आदमी एक दिन जागृत हो गया तो वो अपने आप कर लेगा फिर बदलाव। भाई अगर आपको अपने भ्रष्टाचार की पोल खोलनी आती हो आरटीआई के जरिए, और फिर उस आदमी को खुट्टा लाना आता हो, सस्पेंड कराना आता हो, गलत काम करनी है के ऊपर कार्रवाई करनी आती हो, पुलिस वाला अत्याचार कर रहा हो, गलत कर रहा हो, उसके ऊपर कार्रवाई करनी आती हो, नेता गलत कर रहा हो, उसकी गुद्दी पकड़नी आती हो, फिर और अपन फिर कोई सी पार्टी का आ जाओ थे। क्यों जी? अरे नहीं तो बैठ के अपना गुस्सा जाओगे, भाई सारे ही से हैं, भाई सारे ही से हैं, सारे ही से हैं, करा जाओ फिर भाई। तो जी सवाल ये है कि क्या हम खुद से घर से निकल करके क्या आप गांव राम ने बुला सका है चर्चा खातर? क्योंकि देखो सोच में बदलाव होना बहुत जरूरी है। इन लोगों ने पूरी योजनाबद्ध तरीके से हमारी निचली पीढ़ी को जाके टारगेट किया इन्होंने। आपके बात समझ में नहीं आ रही है, और जिस दिन समझ में आओगी उस दिन आप मतलब न्यूज कहोगे कि भाई ये तो पहले हम शुरू करना चाहिए था। छोटे बच्चे जितने भी मोबाइल पे गेम खेलते हैं, उन लोगों को ऐसे गेम है, या तो उसमें बंदूक चल रही है उनके आता है सारा दिन, मतलब वो आदमियों को मार रहे हैं अपने मोबाइल में ही, और राजी हो रहे हैं आज इतने आदमी मार दिए, इतने पॉइंट कमा लिए। या उनके मोबाइल में 3 पत्ती वाले गेम चल रहे हैं, जुआ चल रहा है, और तीसरे टाइप के गेम चल रहे हैं, ये टास्क पूरा करोगे तो यहाँ ये पावर मिलेगी, ये टास्क पूरा करोगे तो आगे जाने के लिए मौका मिलेगा। यही काम हमारे साथ हो रहा है। हमारे बच्चों को भी नशा दे रखा है, बाहर भी जो छोटे बच्चे हैं उनको मोबाइल का नशा, बाहर असली में हीरोइन का नशा। इधर भी हमारे को ये क्या रखा है, ये टास्क करोगे तो ये होगा, यानी कि अगर पहली डोज का सर्टिफिकेट दिखाओगे तो मॉल में जा पाओगे, दूसरी का दिखाओगे तो नौकरी के लिए फार्म भर पाओगे। थोप रखा है ये, थोप रखा है, और बंदूक पकड़ा रखी है। ये कश्मीर फाइल दिखा दी, थोड़े दिन पहले कोई और दिखा देंगे, थोड़े दिन के बाद वो फिर कुछ और दिखा देंगे, तो आपके अंदर नफरत मतलब जो है वो पड़ती रहेगी, और कल नमान खातर आप तैयार रहोगे। छोटे बच्चे बंदूक पहले उठा रहे हैं, आप तक पकड़ा देंगे। जब आप फ्रस्ट्रेटेड हो जाओगे, काम धंधा कुछ बचेगा नहीं, और आपको यह एहसास करा दिया जाएगा, रिजर्वेशन वाला तो एहसास करा दिया जाएगा कि ये जर्नल खा गए, और जर्नल वाला एहसास करा दिया जाएगा रिजर्वेशन वाले खा गए, और जब हिंदुआ का हिंदू कह देंगे कि मुसलमान खा गए, मुसलमान कह देंगे हिंदू खा गए, तो कल आने वाले टाइम में आप एक दूसरे का गला काटने के लिए कति तैयार बैठे हो। आपके बच्चों को एटम बम बना के, आतंकवादी बना के घर बिठा दिया इनने, कि जिस दिन दंगे होने लगेंगे उस दिन आपका बालक अपने आप तलवार उठा के चलेगा, जय श्री राम का नारा लाता होया। इतनी भयंकर स्थिति आने वाली है, और ये अगले 2 सालों के अंदर ही आ जाएगी। इन्होंने इस साल के अंदर हेल्थ के ऊपर नया वो लेकर आने लग रहे हैं ड्राफ्ट, और इंटरनेशनल WHO की ट्रीटी आने लग रही है। उस ट्रीटी के अंतर्गत अगर देश के अंदर अगली कोई बीमारी आती है तो इस देश का संविधान नल हो जाएगा, 0। ये लोग वो कानून लेके आ रहे हैं, यानी कि जिस तरह से आपको अब घरों में कैद किया था ना, अब की बार पूरा पक्के तरीके से घर में बंद करने का प्लान बना रखा है। अगर आप इस बारी बोल पड़े तो आपको क्लाइमेट लॉकडाउन के नाम पे बंद करेंगे, फिर भी और ज्यादा विरोध कर दिया तो बैंक और इंटरनेट बंद हो जाएगा, आपकी जानकारियों को ही वो रोक देंगे। मतलब आपके लिए पूरी तरह से जाल इन्होंने बिछा दिया है।
फर्क सिर्फ इतना मतलब इस चीज का फर्क है कि आप कब बोलना शुरू करोगे, कब इसके ऊपर प्रोएक्टिव होगा, अपने गांव ने बचाने के लिए काम करना शुरू करोगे। अपने अपने गांव ने बचाने की बात कर रहा हूं, मैं नहीं कह रहा हूं देश ने बचाने की। आप अपने गांव ने बचा लो, अगले वाला गांव अपने ने बचा ले। आप अपने बड़का की पढ़ाई और रोजगार का इंतजाम अपने साथ कनेक्ट कर लो आपस में। अपन जो बात कर रहे हैं वो यहां कर रहे हैं, असलियत में पॉसिबल है। अपने पास टेक्नोलॉजी है, इंडिया में काम करने वाला इसके ऊपर ग्राउंड पे मैं पहला आदमी हूं। और मैंने ये सोचा कि दो रास्ते हैं, या तो चंडीगढ़ और दिल्ली में ऑफिस में बैठो और अपना करोड़ों रुपया छापो और अपना अपना बालक का इंतजाम कर लो। दूसरा रास्ता यह है कि जो टेक्नोलॉजी फिर मतलब खराब मतलब डाउन होती जो करके अगर पहले टेक्नोलॉजी बड़े शहर में आएगी, फिर वह डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर होगी, फिर वह ब्लॉक में होगी, फिर गांव में आकर वह आखिर में। मैं कह रहा हूं मेरे पास टेक्नोलॉजी है, आपके बच्चे के पास क्या टैलेंट है, कुदरत ने उसको किस लिए बना रखा, कैसा दिमाग दे रखा, वो आप 3 साल की उम्र में बता सका। तो जब आपके गांव के बड़का के बारे में पहले से पता होगी, वो पैदाइशी साइंटिस्ट है, यो पैदाइशी तीरंदाज है, यो पैदाइशी मुक्केबाज है, यो पैदाइशी कुश्ती का प्लेयर है, यो पैदाइशी जो है पढ़ने के लिए बन रहा है, यो इंडस्ट्री के लिए, यो सेल्स के लिए। इस बच्चे में क्या टैलेंट अगर वो पता लग जाए तो उसके लिए इंतजाम आप अपने गांव के आसपास कर सका बड़े प्यार से। लेकिन बिना करे तो कौन होगा। मैं तो अपनी टाइम, टेक्नोलॉजी और ट्रेनिंग या तो दे सकूं फ्री में गांव तक, लेकिन करना तो गांव का पड़ेगा। इसीलिए हमने इसका मॉडल तैयार किया था गांव को बचाने के लिए। 2016 में चला था मैं, जो बल्कि 13-14 में चला था, पर 16 में तो मैं सब कुछ बंद करके चल पड़ा था। पर यह था कि मैं ये मानता हूं कि आज दौर इतना भयंकर आ गया कि आज आप इस रोजगार के मुद्दे पे भी अगर आप इकट्ठे हो जाओ, एम्प्लॉयमेंट और एजुकेशन के मुद्दे पे भी, तो हम इतना पैसा बचा सकते हैं अपने देश का बर्बाद होने से, जो आपने सोचा भी नहीं होगा। मैंने तो एक गांव में रिसर्च करी थी, 4,500 जनसंख्या का गांव था वो। उस गांव में से 1300 बच्चा शहर में पढ़ने के लिए जाया करता। 1300 बच्चा शहर में पढ़ने जाता था, तो इसका मतलब उसका 53 लाख रुपया शहर में जाया करता महीने का, यानी साल का 6 करोड़ रुपया केवल और केवल पढ़ाई के नाम पर जाया करता गांव में से। मैंने गांव वाला तो कह रहा था तुमने तो अपने 5-5, 10-10 हजार का खर्चा दिखा है, गांव का तो 6 करोड़ जान लग रहा। गांव का 6 करोड़ रुपया जो अपने गांव में तो मिला लेंदे तो तारे गांव के बालक तो नौकरी मिलती, क्योंकि उस शहर में जो बालक पढ़े हैं उस शहर के स्कूल में भी तो मारे गांव के बालक जावे पढ़ाने। फर्क इतना है कि मारने में दूसरे जावे हैं, उनके में दूसरे जावे हैं। तो हम अपने बच्चों के लिए इंतजाम अपने गांव राम में आपस में कर सका। फर्क सिर्फ इतना है कि आप चर्चा के लिए गांव वालों को बुला सकते हैं कि नहीं बुला सकते। और अगर चर्चा ही नहीं कर सकते फिर बदलाव क्या कर कराएंगे? क्यों जी? सोच बदले बिना कोई चीज पहले सोच में आएगी तो बदलाव के लिए धरातल पे आएगी ना, उससे पहले संभव नहीं है। इसीलिए ये सोचा था कि आप गांव वालों से बात करेंगे, देखते हैं गांव राम के कहता है। अगर गांव राम ने ठीक लगा है तो आप इसके ऊपर समाज में बचाने खातिर लड़ाई ने लंबी लड़ लेंगे, और अगर लगता है कि भाई ठीक है तू अपना लाएगा रो, हम अपना लागे रहे, हम ठीक, हाँ हमने जरूरत नहीं है, तो फिर ठीक है, फिर तो ठीक है जी, जो कुछ भी चल रहा है जी। इसलिए मेरा ये सजेशन है, सुझाव है गांव राम को कि आप अपने आसपास, अगर हम दोबारा से कोई मीटिंग रखते हैं जिसमें असलियत में जो युवा वर्ग हमारे को ज़्यादा चाहिए, जो कर सके एक्चुअली, जो चीज़ों को समझ सकें, ताकि गहराई में जा करके और षड्यंत्र की और गहराई में जाके समझा के और अपने बड़का ने बचा सकें। तो इस उम्मीद में कि आप इकट्ठे आवांगे, मैं अपनी बात यहीं खत्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत। आप आचार्य जी आप बोलिए। आदरणीय गांव के बुजुर्गवार, युवा साथी, अभी आप लोगों ने डॉक्टर साहब से आने वाली समस्याओं के बारे में जो चर्चा सुनी है, इसका उपचार कहीं विदेश से नहीं आने वाला। हम लोगों को खुद ही इसके लिए तैयार होना पड़ेगा। लेकिन
आप देखेंगे कि 75 वर्षों के इस इतिहास में हमें एक आदत पड़ गई है कि भाई कौन कर देगा। पहले नेहरू जी बहुत अच्छे हैं, पहले कहते चले गए। कुछ ने कहा फला इंदिरा अच्छी है, कुछ ने कहा फला हो गया वो अच्छा है वो कर देगा। और होते होते ये स्थिति आ गई है कि जैसा हमारे डॉक्टर साहब बतला रहे हैं कि हम लोगों का खाना पीना रहना सहना जो भी है वो सब का सब जो है ना गुलामी की तरफ दौड़ रहा है। और ये गुलामी कोई और नहीं दे रहे, ये अपने ही लोग दे रहे हैं। अगर हमने ये शिक्षा का वातावरण, ये चिकित्सा का वातावरण इसी प्रकार से बना रहा तो निश्चित बात है कि आने वाली संतान आपको और हमें माफ नहीं करेगी। वो यही कहेंगे कि हमारे बुजुर्गों ने इस विषय पर कुछ भी सोचा नहीं, कोई विचार नहीं किया। जहाँ तक सवाल है दूसरों के सुधार का, सरकार अगर सुधार करती तो ये व्यवस्था इतनी नहीं बिगाड़ में आती। जिस चीज़ की आप शिक्षा मान रहे हैं वो सब बाजारू है, जिस चीज़ को आप अपना चिकित्सा मान रहे हैं वो सब बाजारू है, आपके लिए नहीं है। आपका नेता एक दिन भी नेता बन जाए तो पता लगता है कि वो 84,240 रुपये का जो है ना पेंशन का हकदार हो जाता है। इसलिए जो है ना 25 साल का बेटा भी नेताजी का नेताजी बनता है। ये परिवार व्यवस्था चली जा रही है। लेकिन आपको क्या मिलता है? कभी आप लौट करके ये नहीं पूछते कि हमारे बच्चों को 20,000 की नौकरी भी मिलेगी क्या? किसी ने सोचा हो तो बताओ, पूछा है क्या? सिर्फ इतनी बात पूछते हैं कि कौन है भाई, हमारी बिरादरी का है, हमारी बिरादरी का है। ये कौन है? कह रहे हिंदू है। ये कौन है? मुसलमान है। ये कौन परोस रहा है जी? ये परोसने वाले तो नेता लोग ही हैं, पूंजीवादी लोग हैं, जैसा कि डॉक्टर साहब बतला रहे आपको। तो अगर आप लोग जो है ना इस समय नहीं चेते, आपने सोचना शुरू नहीं किया, ये कोई बड़ा काम नहीं है, ये कोई बड़ा कार्य नहीं है। सोचना तो पड़ेगा, लेकिन जितनी सोच सोचोगे उतना लाभ होगा। और यही भूल हुई है कि निष्क्रिय होकर बैठ गए हैं सबके सब। और इसका परिणाम आप देखते हैं कि गांव के गांव में जो है ना भाई भाई से भी बात करने को पसंद नहीं है, खुश नहीं है, या है, क्योंकि हमारे सुख दुखी अलग हो गए। हर आदमी अपने लिए जीना चाहता है। क्या ऐसा संभव है? ये गांव का रास्ता तो सबके लिए है। अगर इसके अंदर जो है ना कहीं कांटे पड़े हैं तो क्या मुझे ही लगेंगे? क्या और दूसरों को नहीं लगेंगे? ये हमने सोचना ही बंद कर दिया। तो इस प्रकार से आप और हम लोगों को ये सोचने के लिए मजबूर होना चाहिए कि हम लोग कहाँ खड़े हैं। 4 आदमी जो है ना सर हमारे गांव के अंदर जो है निकम्मे हो और यहाँ पर दारू पी करके गाली देते हुए निकल जाए तो कोई भी व्यक्ति बोलने को तैयार नहीं है। इतने दुख की बात है भाई, एक 4 आदमी ने पूरा गांव बर्बाद कर दिया है। और जो 100 में जो है ना 96 लोग थे वो दरवाजा बंद करके कह रहे अरे हमें क्या पड़ी है। कब तक नहीं पड़ेगी भाई? बेटी बाहर जाएगी, घर के लोग बाहर जाएंगे। क्या ऐसा संभव है कि हम घर में रह लें? तो इसका उपचार तो सिर्फ संगठन है, और उस संगठन हमारा तोड़ने वाले कोई और नहीं, नेता और हमारे जो लोग हैं वही हैं। तो संगठन सबसे बड़ी ताकत है। एक छोटी सी बात कह करके विराम करता हूँ। देखो हाँ जी, 1 मिनट। तो एक छोटी सी बात कह करके विराम करता हूँ। आप लोगों ने पढ़ी भी होगी पहले कथा, एक कबूतर और भेड़िया, समझिए। तो कबूतरों को पढ़ा दिया गया, पालतू कबूतर था कोई, कि शिकारी आएगा, दाना डालेगा, जाल बिछाएगा, हम नहीं पकड़े जाएंगे। यही होती रही बात। और एक दिन ये हुआ कि जो कबूतर छूटा था पिंजरे से, वो कबूतर वाले को ने कहा कि अरे पहलिया मुझे एक कबूतर ला दे। कबूतर ले करके भाई मैं भी अपने पिंजरे में बंद रखूंगा। तो गया, कह लगा जी कबूतर तो ऐसा बोल रहे, कबूतर तो पढ़े लिखे हो गए सारे जितने हैं, सब के सब कह रहे हैं कि शिकारी आएगा, जाल बिछाएगा, दाना डालेगा, हम नहीं फंसेंगे। वो समझदार व्यक्ति था, जैसे कि हमारे राजा राव 75 साल से आ रहे हैं।
उन्होंने कहा ये कबूतर इतना ही जान लेते हैं